नारुतो और नारुतो शिपुडन में ढेरों ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया जो पोटेंशियली पावरफुल तो थे, मगर उन्हें कभी कागे मटेरियल नहीं समझा गया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी बारे में है। यहाँ मैं शिनोबी वर्ल्ड के ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जिनमें कागे लेवल की एबिलिटीज और पावर्स हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। किसामे ओशिगाकी। शुरू में तो किसामे फुगुकी के अंडर साइफर डिवीजन में काम करता था, हिडन मिस्ट विलेज के लिए। फिर जब इसे पता चला कि फुगुकी दूसरे विलेजेस के लिए इंफॉर्मेशन लीक करता है, तो उसने फुगुकी को ही मारकर उसके पास से सामेहाड़ा छीन लिया और बन गया हिडन मिस्ट के 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से एक। सुनने में तो एक हैरी पॉटर की जादू छड़ी वाली कहानी लगती है, मगर ये सच है। अब ऐसा क्या है जो इसे इस लिस्ट में नंबर 5 पर रखता है, मैं बताता हूँ। किसामे 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन के साथ साथ एक अकात्सुकी मेंबर भी था। वो अकात्सुकी जिसमें सारे रोग निंजा भरे हुए थे, जिनमें से हर एक मेंबर के पास उनकी अपनी अलग एबिलिटी थी, जो किसी भी विलेज लीडर को हराने के लिए काफी थी। मगर इन सब के बाद भी किसामे को बाकी मेंबर से अलग कुछ बनाता है, तो वो है इसका मैसिव चक्रा रिजर्व। किसामे के पास किसी भी अकात्सुकी मेंबर से ज्यादा चक्रा रिजर्व है, जो खुद अकात्सुकी मेंबर्स ने रिवील किया है। Leave him to me. You see, I know him. I have a personal score to settle with him. Yes, as you have the most chakra of any of the Akatsuki, you're probably the most suitable to employ that jutsu. Very well, Kisame. Excellent. इसके भी ऊपर ये सामेहाड़ा AKA शार्क स्किन का यूज करता है, जो किसामे ने फुगुकी को मारकर छीन ली थी। और सामेहाड़ा की सबसे कूल एबिलिटी ये है कि ये अपने किसी भी ओपोनेंट का चक्रा ऑब्जर्व करके विल्डर्स की इंजरी को हील कर सकता है, जो इस स्वॉर्ड के यूज करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसी की मदद से किसामे ने बिना पसीना बहाए 4 टेल जिंचुरी की रोशी को भी जिंदा पकड़ा था। और तो और इसका एक पावर क्लोन गाय सेंसे पर भारी पड़ा था, अगर आपको याद हो तो। उस वक्त गाय को मजबूर किया 6 गेट ऑफ जॉय ओपन करने के लिए। शिकाता नहीं। इससे ये बात तो साबित होती है कि किसामे अग्रेसिव और रूथलेस निंजा होने के साथ साथ एक पावरफुल शिनोबी भी था, और यही वजह है कि किसामे को मॉन्स्टर ऑफ द हिडन मिस्ट भी कहा जाता है। नंबर 4, ओरोचिमारू, जिसका जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना है, अमर बनना, ताकि वो अपनी सारे निंजा आर्ट्स टेक्निक्स और सारे निंजुत्सु को सीखने की इच्छा पूरी कर सके। अब इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सपोले ने 4 टेल नारुतो के साथ टो टू टो मुकाबला किया, और तो और ओरोचिमारू को हराने के लिए 3rd होकागे को अपनी जान तक देनी पड़ी थी। और अपनी जान देने के बावजूद हिरुzen उसके सिर्फ 2 हाथ ही सील कर पाए थे। ओरोचिमारू के आर्सेनल में ढेर सारे निंजुत्सु की टेक्निक्स हैं, जो लार्जली सांपों के ऊपर बेस्ड है। मगर हंसने वाली बात तो ये है कि ये अपने मुंह में एक तलवार भी लेकर घूमता है, क्योंकि इसके हाथ तो पहले सील कर दिए गए थे। और इसका समनिंग है लॉर्ड मांडा, और इसके कर्ज मार्क वाले टेक्निक से तो हम सब वाकिफ हैं ही। और तो और अपने सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट करने भर से ही ये किसी का भी चक्रा ऑब्जर्व कर सकता है। ओरोचिमारू के स्किल्स और ताकत को पहले होकागे खुद हाशिरामा सेंजू का रिकग्निशन भी मिला था 2nd शिनोबी वर्ल्ड वॉर में। अब ये बात हम नहीं भूल सकते कि ओरोचिमारू 3rd होकागे का स्टूडेंट है और 5th होकागे का टीममेट, जिसमें हमारे हीरो के मास्टर जिराय भी थे। इससे ये तो बात साबित होती है कि ओरोचिमारू एक ताकतवर शिनोबी है, और ऐसी एबिलिटीज किसी को भी ये कन्विंस करने के लिए काफी होगी। ककाशी के बाद मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर, किसी भी तरह के निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज ना कर पाने की वजह से इसके पिता की तरह गाय का करियर भी शुरू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से गाय खुद को एक नाकाम निंजा मानने लगे थे। तब ककाशी के पिता साकुमो अटाके ने इसे और इसके पोटेंशियल को पहचाना और इसका हौसला बढ़ाया। उन्हें विश्वास था कि किसी दिन गाय एक ताकतवर शिनोबी बनेगा, और गाय ने ये साबित भी कर दिखाया, और वो भी सिर्फ टाइजुत्सु के बल पर। यहाँ तक कि अकात्सुकी मेंबर इताची ने पूरी अकात्सुकी को वार्न कर दिया था कि गाय को अंडर एस्टिमेट मत करना, वो एक एलिट निंजा है। Our location has been discovered. The enemy
Which enemy is that? A very skilled and dangerous one. His name is Might Guy. Might Guy? Who is he? An elite Leaf Shinobi. A master of Taijutsu. Don't underestimate him. Ah, that strange beast again. मगर गाय की असली ताकत का अंदाजा तब लगा जब इसने 10 टेल जिंचुरी की मादरा उच्चीहा से टक्कर ली 4th ग्रेट निंजा वॉर में। मादरा और गाय की वो फाइट आज भी शिनोबी वॉर की सबसे इंटेंस बैटल्स में गिनी जाती है। यहाँ तक कि मादरा ने खुद ये डिक्लेयर किया था कि गाय सारे कागे से ज्यादा ताकतवर है। Nice. Let's keep on dancing. I'll acknowledge this chakra of yours. Of all those who have fought me over the years, there's no one who surpasses you at Taijutsu. I, Madara, declare that you are the strongest of them all! हालांकि उस लड़ाई में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती अगर 6 पैथ्स नारुतो ने गाय को बचाया ना होता। इसके विंग वाले पोज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिनोबी कितना ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट है। हालांकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये टाइजुत्सु मास्टर भी एक एलिट निंजा बन सकता है जिसके स्ट्रेंथ और पावर कागे लेवल से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। सास्के उचिहा क्लैन का इकलौता लौंडा। ये तो एक ऑब्वियस ही चॉइस है, इस पर किसी को कोई भी सवाल नहीं होगा। सास्के ने अपने निंजा करियर की शुरुआत अपने भाई इताची से बदला लेने के लिए की थी, जिसने अपने ही पेरेंट्स के साथ साथ पूरे उचिहा क्लैन का सफाया कर दिया था। अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद उसे टीम 7 में शामिल किया गया, नारुतो उज़ुमाकी और साकुरा हारुनो के साथ। एक तरफ नारुतो की हर कदम पर सास्के की बराबरी करने की जेलसी थी, तो वहीं दूसरी ओर इताची से बराबरी ना कर पाने का फ्रस्ट्रेशन। और इसी इमोशंस में आकर सास्के हिडन लीफ विलेज छोड़कर विलेज के दुश्मन ओरोचिमारू से जा मिला, सिर्फ ताकत की चाहत में। बड़े भाई इताची को मारने के बाद सास्के को मिला उसका इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान और फिर वॉर आर्क में उसने अनलॉक किया अपना रिनेगान। अब वॉर आर्क में सास्के और नारुतो ने मिलकर किस तरह ओबिटो, 6 पैथ्स मादरा और कागुया ओत्सुजुकी का सामना किया ये तो हम सब जानते हैं। और इसके बाद नारुतो के अगेंस्ट जो एपिक फाइट हमें देखने मिली वो कोई भी नहीं भूल सकता। इसकी मोस्ट ऑफ सारी एबिलिटीज इसके विजुअल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि गेंजुत्सु, सुसानो, अमतरासु, विजुअल सब्स्टिट्यूशन। और यही वजह है कि सास्के मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर है। अब शिकमारू के पास किसामे की तरह कोई मैसिव चक्रा रिजर्व नहीं है और ना ही ये ओरोचिमारू, गाय सेंसे और सास्के जितना पावरफुल है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि शिकमारू एक वीक शिनोबी है। शिकमारू का चक्रा नेचर है फायर स्टाइल और अर्थ स्टाइल, मगर शिकमारू ज्यादातर केसेस में नारा क्लैन की सीक्रेट निंजा टेक्निक का ही यूज करता है, जैसे कि शैडो पोजेशन, शैडो पैरालिसिस, शैडो स्टिचिंग और ऐसे ही कई हिडन टेक्निक्स जो नारा क्लैन की स्पेशलिटी है। शिकमारू एकेडमी में इरुका सेंसे के लेक्चर सुनने से ज्यादा क्लास में सोना ज्यादा पसंद करता था और इसके ग्रेड्स भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, और वो इसलिए क्योंकि वो भी मेरी तरह आलसी था। मगर फिर एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद शिकमारू को आसुमा सेंसे की टीम में रखा गया, चोजी आकिमिची और इनो यामानाका के साथ। शिकमारू के कैरेक्टर को लोगों ने तब तक नहीं पहचाना जब तक कि वो चूनिन नहीं बन गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चूनिन एग्जाम में हर शिनोबी विलेज से कई सारे गेनिन पार्टिसिपेट करने आते हैं। अब ये बात और है कि वो एग्जाम हिडन सैंड विलेज ने डिस्टर्ब कर दी थी, मगर शिकमारू के फाइनल के परफॉर्मेंस को देखकर 5th होकागे इतनी इम्प्रेस हुई कि इतनी तबाही के बाद भी उन्होंने शिकमारू को च्यूनिन में प्रमोट करना सही समझा। आसुमा सेंसे शुरू से जानते थे कि शिकमारू के पास वो है जो पूरे विलेज में किसी और के पास नहीं, और वो है इसका स्ट्रेटेजिक दिमाग। शिकमारू जानता है कि किसी ताकतवर दुश्मन को ओवर पावर किए बगैर भी हराया जा सकता है, और ये बात शिकमारू ने तब साबित की जब अकात्सुकी मेंबर हिदान और काकुजू ने आसुमा सेंसे का कत्ल कर दिया। शिकमारू ने उनसे बदला लेने के लिए टीम काकाशी के साथ अपने मिशन को अंजाम दिया। जहां टीम काकाशी और टीम आसुमा काकुजू से लड़ रहे थे, वहीं तब शिकमारू हिदान का सामना अकेले ही कर रहा था। हिदान को अलग ले जाकर पहले तो उसे फंस, फिर उसी के इमोर्टल jutsu से उसे हराया, और तो और 4th ग्रेट निंजा वॉर में अलर्ट शिनोबी फोर्स को फ्रंट फुट पर लीड करते हुए वॉर को उसके अंजाम तक ले गया। शिकमारू टाइम पर सीनियर्स की गैर हाजिरी में भी टीम को लीड करता रहा है
और यही वजह है कि शिकमारू को 12 गार्डियन निंजा की पोजीशन भी ऑफर हुई थी, जिसे जाहिर है उसने मना कर दिया। और तो और 4th ग्रेट निंजा वॉर में शिकमारू को 4th डिवीजन का डेप्यूटी कमांडर और फिर बाद में पूरी एलाइट शिनोबी फोर्स का चीफ स्ट्रेटेजिस्ट भी बनाया गया। और फिर अब सालों बाद शिकमारू हमारे हीरो नारुतो यानी कि 7th होकागे का असिस्टेंट भी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिकमारू के पास वो सब कुछ है जो ज़रूरी है एक विलेज लीडर बनने के लिए। और मेरा मानना है कि नारुतो के बाद शिकमारू एक बेहतर चॉइस है होकागे बनने के लिए। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो ज़रा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस टॉप 5 से कितने सहमत है ज़रा कमेंट करके बताना। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, चलेगा यार। बट आप भी अगर मेरी तरह नारुतो फ्रेंचाइज के फैन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा। I make it to TC young and right from wrong. Need motivation, just listen my song. I swear to God that I've been through it all. Remember when I got caught up with the law? They tried to throw me in a cage like a dog. I was 17, I understand what was wrong. It was cause the color of my skin what was wrong.